हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड। और अभी जो ये वीडियो है ना फ्रेंड्स, ये वीडियो का टाइटल थंबनेल है रावण महान है, ठीक है, महान था या है, ऐसे कुछ है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हमको पता चलेगा, क्योंकि मनोज मुद्दस्सिर जी की वीडियो है, और मनोज मुद्दस्सिर जी ने जो वीडियो बनाई है और जो फिल्म में किया है थोड़ा अलग अलग नहीं लग रहा है। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। स्टार्ट। सैकड़ों वर्षों से हमारे दादा परदादा रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण अधर्मी था। नया नया ज्ञान यह है कि रावण अधर्मी नहीं, हमारे बाप दादा अज्ञानी थे। बेचारों के पास वो आंखें नहीं थी कि रावण जैसे ज्ञानी का ज्ञान देख पाते, उसकी शिव भक्ति का मर्म जान पाते या उसकी महानता समझ पाते। बस पुतला फूंकते रहे, और इसलिए फूंकते रहे क्योंकि वाल्मीकि और तुलसी जैसे राम भक्तों की लिखी हुई मामूली किताबों को वो सच मानते रहे। सच तो बरसों बाद व्हाट्सएप पर प्रकट होने वाला था। कहाँ वो सैकड़ों पन्नों की रामायण, और कहाँ वो इमोटिकॉन्स के साथ भेजा हुआ 4 लाइन का ज्ञान चक्षु खोल देने वाला मैसेज। रावणा वॉज ग्रेट बिकॉज ही डिडंट टच सीता विदाउट हर विश। ट्रांसलेट कर देता हूँ, रावण महान था क्योंकि उसने सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध हाथ तक नहीं लगाया। अद्भुत। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपने वो हाथ तोड़ दूं जिनसे मैंने रावण दहन देखकर तालियां बजाई, वो कलम तोड़ दूं जिससे रावण के विरुद्ध गीत और डायलॉग्स लिखे, वो टीवी तोड़ दूं जिस पर रामानंद सागर की रामायण में रावण के दुष्कर्म देखे। लेकिन इतनी चीजें तोड़ने की जगह सोच रहा हूं आज सिर्फ रावण के बारे में आपका भरम तोड़ दूं। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, फिर तय कीजिए रावण कितना महान था। रावण महान था क्योंकि उसने मां सीता का हरण तो किया लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया। ये मिथ बस्ट करूंगा। पहले ये जान लीजिए कि जो स्त्री का सम्मान नहीं करता वो महान तो क्या, मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है। कर्ण जैसे परमवीर योद्धा को भी कोई सम्मान से याद नहीं करता, क्योंकि कौरवों की सभा में द्रौपदी की चीर उतरते हुए देखकर वो हंसा था। सिर्फ हंसा था, न उसने चीर को हाथ लगाया, न द्रौपदी को स्पर्श किया, फिर भी वो निंदनीय है। और रावण, महान रावण, तपस्या में लीन एक युवती वेदवती के साथ उसने दुष्कर्म किया। ये भी नहीं सोचा कि वो ईश्वर को पाने के लिए तप कर रही है, उसकी पवित्रता को भंग करना घोर अपराध है। एक और तपस्वी ऋतुवर्मन, उसकी पत्नी मदन मंजरी के साथ रावण ने बलपूर्वक संबंध बनाए। जगत पिता ब्रह्मा, जिनका रक्त रावण की नसों में बह रहा था, उन्हीं की पुत्री पुंजकस्थला को महान रावण ने अपनी महानता का शिकार बना लिया, उसका शील भंग किया। ये सारे अपराध अक्षम्य थे, अनफॉरगिवेबल। लेकिन रावण की महानता इस पर भी संतुष्ट नहीं हुई। उसे तो संबंधों का सर्वनाश करना था, उस विश्वास की धज्जियां उड़ानी थी जो एक बहू अपने ससुराल के बड़े बुजुर्गों पर करती है। कुबेर, जो रावण का भाई था, उसकी होने वाली बहू रंभा के साथ रावण ने दुष्कर्म किया। अपने ही भाई की बहू, अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी। रंभा हाथ जोड़कर रावण को याद दिलाती रही कि वो तो उसके लिए पिता समान है, और एक पिता पुत्री के साथ शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है। लेकिन ये सवाल न रावण को व्यथित कर पाए, न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तक कभी पहुंच पाए। और रावण ने मां सीता को अशोक वाटिका में हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वही रंभा जिसका रावण ने शील भंग किया था, उसके पति नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था, यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छू भी लेगा तो उसका सर खंड खंड होकर बिखर जाएगा। मां जानकी को हाथ ना लगाने का कारण रावण की महानता नहीं, मृत्यु के लिए उसका भय था। और मुझे ये ज्ञान तो बिल्कुल मत दीजिएगा कि रावण ब्राह्मण था, तो एक ब्राह्मण होने के नाते मुझे रावण को नायक मानना चाहिए। इस देश का ब्राह्मण इतना गिरा हुआ नहीं है कि एक दुराचारी का वंशज कहलाने पर गर्व करे। गर्व करने के लिए हमारे पास भगवान परशुराम हैं, महर्षि दधीची हैं, आदि शंकराचार्य हैं, पेशवा बाजीराव हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, राजगुरु हैं, वीर सावरकर हैं, चंद्रशेखर तिवारी आजाद हैं। हमें कोई नायकों की कमी है? एक सांस में 100 गिनवा सकता हूं। रावण मेरा नायक नहीं है, और यदि थोड़ी सी भी भारतीयता और सनातन संस्कार बाकी हैं तो आपका भी नायक रावण नहीं हो सकता।
हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी मनोज मुद्दस्सिर जी की। आई थिंक ये उससे ही रिलेटेड है जो उन्होंने फिल्म, सॉरी मैंने पहले बोला उन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने नहीं बनाई है, उनके राइटर है, उनके डायलॉग वगैरह इन्होंने लिखे हैं फ्रेंड्स। और उन्हीं की जो भी डायलॉग वगैरह पे पब्लिक ने जो आरोप लगाया है, आरोप नहीं सही भी है, लोगों को पसंद नहीं आया है, तो उनका ही मेरे हिसाब से इनमें वो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि भाई रावण मतलब रावण का सपोर्ट क्यों करना, रावण ने ऐसे मतलब खराब कर्म किए हैं। कि एक रावण की बात थोड़ी है इसमें। आपने डायलॉग से हनुमान जी, जो हनुमान जी महाराज है, पवन पुत्र श्री हनुमान जी, उन पे आपने कैसे डायलॉग रखे थे। और रामायण के हर एक पात्र, एक एक पात्र फ्रेंड्स, सब की कहीं ना कहीं तपस्या रही है और कहीं ना कहीं उनके पात्र जो है वो पवित्र माने गए हैं, चाहे वो रावण ही क्यों नहीं हो। रावण को हम कोसने से उनकी मृत्यु स्वयं राम ने करी थी। आज हम लोग एक बार राम बोलने से माना जाता है कि हम भगवान को पा लेते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। तो फिर उनकी मृत्यु स्वयं श्री राम भगवान के हाथों से हुई है, तो हम उनको भी कोस नहीं सकते। उनके जो कर्म है वो हम लोगों को गिनाने से अच्छा है कि उन्होंने और वो जितने फिल्म के बारे में जो बोलते जा रहे हैं उतनी वो गिरते जा रहे हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उनसे ये गलती हुई है। वो बोले हम चेंज कर दे हैं, रावण के कर्म हम लोग को गिराने लगे हैं ये। और बोल रहे, उन्होंने किसी चैनल में बोला है कि हमारे श्री पवन पुत्र श्री हनुमान जी वो भगवान नहीं है, वो भक्त थे। वो भक्त थे, वो श्री राम भगवान के भक्त थे। लेकिन इन्होंने ये लाइन नहीं सुनी होगी, शंकर सुवन केसरी नंदन। वो भोले बाबा के अवतार है, वो रुद्र के अवतार है फ्रेंड। और रुद्र हम किनको बोलते हैं? हमारे श्री भोले बाबा को। तो उनके वो अवतार है तो वो भगवान कैसे नहीं हुए? और अगर मनोज मुद्दस्सिर जी तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने शास्त्र तो आई थिंक पढ़े ही होंगे। तो और मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे को कोई इतनी शास्त्र की आइडिया नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है, देखा है, हमारी मम्मियों ने हम लोगों को समझाया है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से दोनों एक दूसरे के आराध्य थे। श्री राम भगवान शंकर भगवान को आराध्य मानते थे, शंकर भगवान श्री राम भगवान को आराध्य मानते थे फ्रेंड्स। तो जो शंकर भगवान का अवतार है श्री पवन पुत्र हनुमान जी, हनुमान महाराज फ्रेंड, तो उनको ये कैसे बोल सकते हैं कि हम लोग वो भक्त है? केवल और केवल जो उन्होंने फिल्म में डायलॉग्स लिखे हैं या फिल्म को जस्टिफाई करने के लिए वो भगवान को भक्त कैसे बता सकते हैं? वो चीज़ मेरे को नहीं समझ में आई फ्रेंड्स। तो जितने बोलते जा रहे हैं उतने वो घिरते जा रहे हैं। हालांकि वो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, वो राष्ट्रवाद में भरे पूरे अपने आप को बोलते हैं, और हम लोग उनकी वीडियो भी देखते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, माइनस इन प्लस हर सब लोगों में होता है, सबसे कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो वो गलती को एक्सेप्ट करो और सुधार लो। आप तर्क देते ही जा रहे हो, और आप ये रावण के जो कर्म गिना के और भी जो लोगों को उनको मतलब उनके कर्म गिनाने से अच्छा है मेरे तो ये हिसाब से कि अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तो मेरे को तो वीडियो में तर्क थोड़ा कम समझ में आया। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।